इनोवा में साहिल आगे बैठा हुआ था और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ना, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लिप दिखाता हूँ गाड़ी की। गाड़ी बिल्कुल ही खत्म होगी। यहाँ नहीं आएगा। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, हम गए हुए थे मनाली अपनी म्यूज़िक वीडियो के शूट के लिए, जो कि अच्छे से हो गया था। 3 दिन हमने मस्त शूट किया, जो कि आपने देख ही लिया होगा। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं घर पे। तो पिछले 2 दिनों में ना बहुत कुछ हुआ है हमारी लाइफ में। क्या हुआ? तो हुआ ऐसा, शूट करके हम मनाली से हल्द्वानी के लिए निकले ही थे। मैं व्लॉग भी कर रहा था, तो वो आप देख लो जो मैं व्लॉग कर रहा था किस तरह से। तो सामने इनोवा, इसमें पीयूष, साहिल, दिव्यांश इसमें। तो चलो, तो अभी गाइस हम घुस गए पता नहीं किसी टनल में, और इसके अंदर देखो धुआं ही धुआं है। अजीब सी टनल है भाई ये। यहाँ तो ओवरटेक कर रहे हैं सब। मैं तो मस्त 40 की स्पीड में चल रहा हूँ बस। तो जैसे कि आपने देखा, हम उस टनल के अंदर घुसे थे, और टनल के अंदर घुसते ही एकदम से जाम लगा। और मैंने देखा जाम क्यों लगा हुआ है। फिर थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक हम जाम में फंसे रहे। और जैसे ही हम थोड़ी आगे तक गए, एकदम से पीयूष आया टनल के अंदर ही। और पीयूष मतलब इसका मुंह इतना रोने वाला, और कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ये कह रहा ख़त्म हो गई। एकदम से आया ना ये राइट साइड से, कह रहा गाड़ी ख़त्म हो गई। भाई मैं कहा कोई और एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मतलब जाम लगा हुआ है, टनल के अंदर ही जाम लगा हुआ था। फिर इसने बोला कि हमारी गाड़ी ख़त्म हो गई। भाई जो डर लगा ना, क्योंकि एकदम से सिर्फ ये आया, क्योंकि उस गाड़ी में पीयूष, दिव्यांश, साहिल और ड्राइवर था, 4 जने थे। फॉर्च्यूनर में मम्मी, पापा, कुनाली, विनीत और मैं थे। इनोवा हमने बुक करी थी बिकॉज कंफर्टेबली जाने के लिए, और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ इनोवा का, वो तो साहिल और पीयूष ही बता सकते हैं, बिकॉज यही थे उस गाड़ी में। अच्छा। इनोवा में साहिल आगे बैठा हुआ था, और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ना, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लिप दिखाता हूँ गाड़ी की। गाड़ी बिल्कुल ही खत्म होगी। यहाँ नहीं आएगा। पहली बात, मेरी नज़र ना बिल्कुल आगे थी, ठीक है, क्योंकि हम टनल में थे। तो एकदम से क्या हुआ, तो जो ड्राइवर था वो मतलब टनल के अंदर ओवरटेक कर रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, उसने ओवरटेक करी और गाड़ी थी थोड़ी स्पीड में, तो आगे एकदम से मोड़ आ गया, और आगे ट्रक, राइट साइड में ट्रक था और लेफ्ट साइड में एक इनोवा थी। एकदम से शू हुई, गाड़ी पूरी घूम गई, लिटरली थोड़ी लेफ्ट को ऐसे हो गई गाड़ी। तो उसका राइट वाला हिस्सा लगा ट्रक में, मतलब सीधा गई गाड़ी, लेफ्ट हुई, सीधा ट्रक के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, टनल के अंदर नेटवर्क ही नहीं थे, तो ये मुझे फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया हमारा। फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। वो तो हमारी गाड़ी पीछे से आ रही थी। वो तो मैंने देखा एकदम से ये भाग के आया। मैंने एकदम से गाड़ी ली, और जल्दी से हमने दिव्यांश को उठाया, क्योंकि दिव्यांश को काफ़ी लगी, उसके पैर में भी लगी थी, उसके मुंह में भी लगी थी। ओह शिट! नो! मतलब पीयूष ने अलग एक्सपीरियंस किया, साहिल ने अलग, क्योंकि साहिल तो आगे बैठा था भाई। और पता है मतलब साहिल और ड्राइवर भी बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साहिल और ड्राइवर ने डाल रखी थी सीट बेल्ट। तेज़ टक्कर हुई, गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई। अगर इन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाल रखी होती ना, साहिल और ड्राइवर ने, तो ये सीधा ट्रक के अंदर जाते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि साहिल, पीयूष, दिव्यांश और ड्राइवर सबके सब बच गए। इन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाल रखी थी, दिव्यांश और पीयूष ने सीट बेल्ट डाल रखी थी। बीच में थे ना ये, क्योंकि अगर बीच में इन्होंने सीट बेल्ट डाल रखी होती ना, तो इनको भी कुछ नहीं होता। इसको तो मतलब यहाँ पे लगी है काफ़ी, और इसके यहाँ पे टाँके भी लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं यहाँ पे। तो हाँ, सूजा पड़ा, इसका मुंह पूरा चेंज हो गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो तो अच्छा हुआ पीयूष ने देख लिया कि एक्सीडेंट होने वाला है, इसने एकदम से हाथ रख लिया, ऐसे टाइट से हाथ रख लिया। लेकिन फिर भी इसका मुंह लगी गया, बिकॉज इतनी स्पीड थी ना कि लगी गया मुंह। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर इसका हाथ नहीं होता तो ये पूरा आगे जाता। दिव्यांश भैया ने तो तब देखा जब गाड़ी स्लिप मारी ना, तो दिव्यांश जी की नजर गई, और गाड़ी स्लिप मारने से एक्सीडेंट होने तक सिर्फ 1 सेकंड था। 1 सेकंड में उन्होंने हाथ रखा, तो हाथ रखते हुए उनका मुंह लगा सीधा आगे। और साहिल तो बिल्कुल आगे बैठा था, इसको खरोच तक नहीं आई, बिकॉज इसने सीट बेल्ट डाली थी। तो सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, मतलब हमने एक्सपीरियंस कर लिया। मैंने तो सोच लिया था भाई आज तक गए, जैसे ठुकी थी ना गाड़ी, मुझे लगा भाई गए आज तो। ये क्या बात करता है यार? मेरा ऐसे हो गया था, जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मेरे मुंह में खून का टेस्ट आ रहा था। मैंने ऐसे करके ऐसे करा, मेरे हाथ में बिल्कुल खून ही खून हो गया था भाई। गाड़ी में मेरे कपड़ों में खून लगा। असंभव! वो सीन ना सोच के भी इतना डर लगता है। जब मैंने देखा ना आंखों के सामने गाड़ी ठोकी हुई, ट्रक के अंदर घुसी हुई, और साहिल को, पीयूष को, दिव्यांश को, और मम्मी रोए जा रही। मतलब मेरे हाथ लिटरली काँप रहे थे ड्राइव करने में। मैंने उसी टाइम टनल के अंदर यू टर्न मारा, जल्दी से बिठाया सबको, और मैं हॉस्पिटल ले गया। शाबाश बेटा।
तो गाइस बस यही रीज़न था कि 2-3 दिन से व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे थे। एक दिन तो 12 बजे व्लॉग आया क्योंकि मैं स्वयं था। 2 दिन से मैं ड्राइव कर रहा था, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, मैंने व्लॉग भी करा नहीं, तो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने एडिट करके लेट डाला, लेकिन डाल दिया क्योंकि मेरा पड़ा था व्लॉग। बाकी दिव्यांश का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो हमारे घर पे, उसको हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बस इतना ही है वीडियो में। मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जब भी ड्राइव करो सीट बेल्ट जरूर डालो और ओवर स्पीडिंग मत करो, फालतू में किसी को ओवरटेक मत करो।